हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सर बहुत अच्छे होंगे। और होलियों की छुट्टी के बाद हम, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने क्यों ना सोचा कि भाई नया सेशन है तो नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में वही होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर 1, जो है आपका रेशनल नंबर। तो आज हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर जानने से पहले हमें इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जानना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं रेशनल नंबर क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों रेशनल नंबर क्या होगा, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बारे में क्लास 7 में पढ़ रखा है, लेकिन बच्चे मैं यहाँ पे फिर से आपको बेसिक से बताऊंगा कि रेशनल नंबर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा, कुछ चीज़ों को पहचानना होगा। वो चीज़ें क्या क्या हैं पहले समझते हैं। पहले तो बात करेंगे हम आखिर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या भैया, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको भी हम जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर से नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो, अगर मैं सिंपल सी आपने डिफिनीशन पूछूं, बताओ बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो भी आपके क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, काउंटिंग नंबर ही क्यों, समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी तो काउंटिंग नंबर से स्टार्टिंग हुई थी हमारी। हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, किसी भी चीज को काउंट करते हैं, तो कहां से काउंट करते हैं बताइए, कहां से काउंट करेंगे, 1 से। कहां से, 1 से। बोलते हैं ना 1 2 3, कोई ऐसे काउंट करता है कि 0 1 2 3 ऐसा नहीं करता ना। अच्छा, जरा सा एग्जाम्पल समझना, एक एग्जाम्पल समझो। मेरे पास यहां पे ये मुस्टंडे हैं, एकदम हट्टे कट्टे लड़के। ठीक है, मान लो मैंने इतने बना लिए, अब मुझे इन्हें काउंट करना है। अच्छा, इसकी एक पैर गायब है यार, चलो भाई लंगड़ा किसी को नहीं करेंगे, सबके पैर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने हो गए मेरे पास, 4 यहाँ पे हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे काउंट करना है कि ये कितने हैं, तो चलो काउंट करते हैं। 0 1 2 3 हुए क्या, बोलोगे नहीं सर ये तो काउंटिंग गड़बड़ हो गया। काउंटिंग क्या हो गया, गड़बड़, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर 0 से काउंटिंग हम नहीं करते। कहां से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 और 4। तो ऊपर वाला मेरा गलत है, नीचे वाला क्या है, मेरा सही है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो मतलब कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसके आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं यहीं पे रुक जाएगा मेरे बच्चों, इसके आगे भी और बहुत जाने वाला है। आप लोग चाहे इसे लिख सकते हो 9 9 9 9, कुछ भी लिख दो, आपका मन, हमारा मन, हमारा बोर्ड है, मेरा मार्कर है, मैं जो चाहे लिखूं, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, चाहे जो आप लिखो। ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। दूसरी बात, होल नंबर। दूसरा क्या है मेरे बच्चों, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या है समझना, वर्ड से ही देखो, कह रहा है होल वर्ड, होल वर्ड, पूरी पृथ्वी, होल नंबर यानी सारे के सारे नंबर। तो देखो, हमने नेचुरल नंबर में तो लगभग सारे नंबर ले रखे हैं ना, नहीं मेरे बच्चे, एक को अभी भी हमने छोड़ रखा है। क्या छोड़ रखा है, 0। क्या छोड़ रखा है, 0। तो अब जैसे ही हमने 0 को यहां इंक्लूड किया और साथ में नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया, 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो गया, माफ करना, क्या हो गया, होल नंबर हो गया। क्या हो गया, होल नंबर। अब इसको देखना, बहुत ट्रिक से आपको बताऊंगा कि सारी चीजें आपको एकदम याद हो जाएंगी, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला आता है इंटीजर। अगला क्या आता है, इंटीजर। अब जरा समझना, यहीं पे मैं आपको बताता हूं।
आपके पास मान लीजिए एक बैग है, क्या है, एक बैग है ऐसे, ठीक है। इसमें आपने पहले क्या रख लिया, इसमें आपने नेचुरल नंबर को भर लिया, जिसमें 1 2 3 4 ये भर लिया, ठीक है। एक और बैग आपको मिला, एक और बैग आपको मिला जिसमें आपने 0 रखा था, क्या रखा था, केवल और केवल 0 रखा था, ठीक है। और 0 को वाले को, इस वाले को हमने क्या किया, 0 वाले में उलट दिया। मान लो ये था बैग, इसमें डाल दिया, तो इसमें क्या आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। मतलब ये क्या हो गया, ये आपका होल नंबर हो गया। क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक और, मान लीजिए आपके पास एक और झोला होता, तो इस झोले में क्या होता, इस झोले में होता -1 -2 -3 -4 भी लिख लो, ये सब कुछ चीजें आप में होती। आपने क्या किया, इस झोले को उलट के इसके अंदर डाल दिया, साहब झोले में क्या किया, उलट के इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही झोले को उलट के आप इसके अंदर डालेंगे ना, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे 0 1 2 3 और 4 ये भी आ जाएगा। तो सर ये जो झोला बना उसका स्पेशली नाम क्या है, हमने उसका स्पेशली नाम सोच के रखा है, हम इसे बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर। तो इंटीजर क्या है, देखना, अगर मैं यहां पे इंटीजर की बात करूं, किसकी बात करूं, इंटीजर्स की बात करूं, तो इंटीजर्स जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे और भी जाएगा, इसके पहले और भी नंबर्स आएंगे हमारे, अभी हम इतने पे देख रहे हैं। समझना, ये जो नंबर है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है ना, और है इंटीजर, तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, पॉजिटिव, 1 2 3 क्या हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये दो चीज आप थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये दो चीज आपको समझ में आई ना, हमने देख लिया नेगेटिव इंटीजर देख लिया और पॉजिटिव इंटीजर देख लिया, ये दोनों चीज हमने बड़े आराम से देख लिया, ठीक। अच्छा एक 0 बचा हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं 0 इंटीजर। क्या बोलते हैं, 0 इंटीजर्स। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये सिंपल सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो, ठीक है, अब चलिए देखिए, अब मेन जो चीज है हमारे लिए क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमने देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर देख लिया, अब अगला आता है रैशनल नंबर, जिसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, है ना। डेफिनेशन क्या है, देखो कह रहा है रैशनल नंबर आखिर है क्या, सर एनी नंबर आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q both are integers are and q does not equal to 0। मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इसके साथ दो और कंडीशन लग जाती है मेरे बच्चे, वो क्या, कि सर रैशनल नंबर तो बोलेंगे ही, लेकिन वहां पे दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्या, कि सर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इट मींस p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर ये है कि यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे मैं कोई नंबर, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए 5/3, बैडली होगा नहीं, 5/13 लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो 5/13 को लिखा, तो देखो बेटा ये p by q के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, p by q के फॉर्म में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं, और यहां पे देखिए p की वैल्यू आ रही है 5, q की वैल्यू आ रही है 13, और सर 5 और 13 दोनों के दोनों ही इंटीजर हैं, बोलो हैं कि नहीं बच्चों, बिल्कुल सर, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो मतलब क्या हो गया हमारा, कि अगर ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं सर 5/3 जो होगा वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, बोलो बच्चों, हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेरे पास केवल एक नंबर आ जाए 4,
केवल एक नंबर आज है 4। तो क्या 4 को भी हम एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं? चलो चेक करते हैं। अच्छा बताओ मेरे बच्चों, क्या मैं 4 को 4/1 नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत है क्या? क्यों बच्चों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। कुछ खास बताइए, चलो बताते हैं। तो अगर मैंने 4/1 लिख दिया तो क्या मैं इसको p/q से कंपेयर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और p की वैल्यू क्या है? 4 है। q की वैल्यू क्या है भाई? 1 है। अब बताओ यहाँ पे 4 और 1 इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या है? इंटीजर। ये बिल्कुल है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, जब ये जो 4 है ये p/q के फॉर्म में भी लिखा जा चुका है और ये जो 4 है ये p और q को सेटिस्फाइड भी करता है और q की वैल्यू 1 है न कि 0 है, तो बताओ ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बच्चों, ये रेशनल नंबर होगा। तो सर ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बस इसी क्लास में नहीं 9th में भी परेशान करने वाला है, 10th में भी परेशान करने वाला है, 8th में अगर ये आज देख कर लिया आप लोगों ने तो आगे कभी ये परेशान नहीं करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डज 0 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। आपको बताना है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। भाई इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में अभी करके बताओ, अभी करके बताओ कि क्या जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए, ठीक है। ये जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे उससे जवाब चाहिए, ठीक है। भाई रोहित सर क्या मांगते हैं? जवाब मांगते हैं। आ कौन देगा? आप दोगे जवाब, ठीक है बच्चों। तो बताना कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर नहीं है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और कल मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, और है तो क्यों, नहीं है तो वो भी क्यों, ठीक है बच्चों। चलो आगे आ जाओ। अगली टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इक्विवेलेंट। क्या होता है इक्विवेलेंट, क्यों ले आते हैं हम इक्विवेलेंट को, वो सब समझेंगे। चलो समझते हैं इक्विवेलेंट क्या। चलो मेरे बच्चों बात करेंगे इक्विवेलेंट के बारे में। समझना वर्ड देखो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझो। अगर मैं यहां पे कोई इक्वेशन ये लिख देता हूं, मैंने लिखा, चलिए मैंने लिखा 4/7। क्या लिखा मैंने लिखा 4/7 लिख दिया। चलिए अच्छी बात है सर, लिख दिया। अब इसके बराबर कुछ लिख के दिखाओ आप मुझे, ठीक है। इसके बराबर मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कितना? 8/14। क्या लिख दिया मैंने? 8/14। अब आप अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर, पहली बात तो ये रेशनल नंबर है, इतनी बात क्लियर। मैं बोल दूं कि ये दोनों के दोनों जो रेशनल नंबर है ना वो बराबर है। वो क्या है मेरे बच्चों? बराबर है, इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो नहीं मानते, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अच्छा बताओ, ये 8 है और नीचे कितना 14 है, दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल होने वाले हैं? तो सर वो तो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। देखो कैसे होगा, 2 4 8 होता है, 2 7 14 होता है, कितना आ गया? 4/7। अब बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ना इक्वल, ठीक है मेरे बच्चों। बस यही है इक्विवेलेंट। अब कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट ये भी समझ लेते हैं। देखो क्या करेंगे, जैसा मैंने मान लो पहला इक्वेशन दिया है 4/7। अच्छी एक बात बताओ, अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन में 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये वही बात हुआ कि मैंने आपको गिफ्ट दिया 1000 रुपये। कितना दिया? 1000 रुपये, और आपसे 1000 रुपये वापस ले लिया। तो मतलब आपके पास कितना मैंने दिया? कुछ नहीं दिया ठीक है, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, जितना दिया उतना ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिट्टो यहां भी वही हो रहा है भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से माफ करना 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से डिवाइड कर दिया, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक काम हो जाएगा आपका, सर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/7। कितना आ जाएगा? 4/7। उसी तरीके से अगर बच्चों समझो, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो मेरा 4/7 है और यहाँ पे मैंने लिखा 2/2,
बताओ कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आपका काम बिल्कुल तगड़े से होते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर, बड़े आराम से हो गया। अगला देखो, अगर मैं यहाँ पे 4/7 लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे 3/3 कर दिया तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, और 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया। बोलो बच्चे, ये भी इजी है? बिल्कुल इजी है मेरे बच्चों। अब 4/7 में मैंने किससे कर दिया, 4/4 से कर दिया, तो कितना आ गया, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। मतलब ये भी क्या आ गया मेरा, इक्वल आ गया। इक्वल आ गया ना, मतलब क्या बच्चों, मतलब मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ कैसे, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4/7 इक्वल है 8/14 के, ये इक्वल है 12/21 के, ये इक्वल है 16/28 के। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। ये क्या हो गया, ये सबका सब इक्वल होते चले गए, सबके सब इक्वल होते चले गए ना, यही होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बोलो समझ में आया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलो या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी टॉपिक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा एम गायब हो गया, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, चलो देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा समझना, स्टैंडर्ड हम लोग जैसे अपना स्टैंडर्ड रखते हैं ना भाई, सब कुछ मेंटेन रखे एकदम स्टैंडर्ड, उसी तरह इस रेशनल नंबर का भी एक अपना स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन हमेशा रखना चाहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या समझना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कितना 25/100, कितना लिख दिया बच्चों 25/100, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर आपका है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसे समझ लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि ये कि इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, या फिर ऐसी कोई और दूसरी नंबर नहीं है जो इसको क्या करे, डिवाइड कर सके। यहां पे देखो एक बात साफ समझ में आ रहा है, सर ये 25 है और नीचे कितना 100, ये दोनों के दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। कैसे, देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 20, कितना आया 5/20। लो सर हमने कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर अभी भी हमने एटलीस्ट 5 तक का टेबल तो हमें भी याद है क्या? आपको पूरा याद होना चाहिए बच्चों। देखो अभी भी 5 1 जा 5 और 5 4 जा कितना होता है भाई 20, ये हो गया 1/4, कितना आ गया 1/4। अब देखो कितना आ गया, ये 1/4, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अब इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे करके बताना मुझे 33/243। आप ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना। हम आते हैं अगले पे, कंपैरिजन। ये बच्चों बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। देखो क्या है, अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब कंपैरिजन का मतलब तो आपको सभी को पता है कि तुलना करना। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, दो रेशनल नंबर आपको दिए रहेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर में से आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, कौन सा रेशनल नंबर छोटा होगा, या दोनों रेशनल नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, आप सभी के ने ये चीज़ तो पढ़ा होगा कि जो भी सब डिपेंड करता है उसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो यहाँ समझना, अगर मेरे पास ये इक्वेशन आता है केस 1 में, देखो कैसे आएंगे केस 1 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ये आता है कि व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तब क्या करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होता है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 4/7 और मैंने बोल दिया 5/7, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है,
दोनों का ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन क्या है बेटा, इक्वल है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर वाला पोर्शन इक्वल हो तब कुछ नहीं करना, आप केवल और केवल ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को याद रखिए। क्या है, 4 और 5, कौन बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है 5 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ये तो केस 1 रहा। केस 2 भी देखो क्या है, केस 2। अब केस 2 क्या है बेटा, ये भी देखिए। तो भाई इधर है, अभी सही है। अभी केस 2 क्या है इसका, ये देख लेते हैं। केस 2 में क्या बात करेंगे हम कि अब जो है डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग हो, डिनोमिनेटर क्या बिल्कुल अलग हो, या फिर न्यूमिनेटर सेम हो, जो न्यूमिनेटर वो सेम हो। जैसे मैंने बोल दिया 1/7 और 1/8। देखो ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, सॉरी न्यूमिनेटर ऊपर वाला जो होता है ना वो न्यूमिनेटर होता है, वो सेम हो, इस केस में क्या करोगे, तो ये जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। ठीक है, वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। तो देखो ऊपर वाला दोनों क्या है, 1 1 है, तो बस नीचे वाले से बात करो भाई, कौन बड़ा है नीचे, तो नीचे बड़ा है 8, तो ये बड़ा तो ये छोटा। ठीक है, ये बड़ा तो ये छोटा, मतलब क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो रेशनल नंबर छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा। चलो आगे देखो, एक केस और आता है जो बिल्कुल यूनिक केस है, थर्ड केस, कि भाई सब कुछ अलग होता है, सब कुछ। जैसे मैंने बोला 4/5 और 3/8। अब बताओ, अब ना तो इनका डिनोमिनेटर सेम है ना तो इनका न्यूमिनेटर सेम है, अब कैसे करेंगे। देखो बच्चे, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों का न्यूमिनेटर अलग हो, दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो, तो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा अपनाएंगे हम। वो क्या, देखो मेरे पास वैल्यू क्या है 4/5 और दूसरी वैल्यू क्या है 3/8। करना क्या है आपको, सुनिएगा, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8/8 से, और यहाँ 3/8 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। बोलो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या बोला, हमने बोला मेरे बच्चे कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों में मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने से, 4 8 जा 32 अपॉन 5 8 जा कितना हो गया 40 हो गया, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, और 5 8 जा कितना हो गया 40 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया ना, तो ये क्या मेरा पहला वाला केस नहीं आ गया ना। तो केवल हम किसे याद रखेंगे, हम केवल 32 और 15 को याद रखेंगे। तो 32 और 15 में से कौन बड़ा है, नॉर्मल सी बात है 32 बड़ा होगा। ठीक है, तो 32 एक्चुअली है क्या 4/5, मतलब 4/5 इज ग्रेटर देन 3/8। ये आपका सॉल्व हो गया। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है 2 टॉपिक मैंने छोड़ रखा है, उसको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो नई शुरुआत के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग जम के पढ़ाई करो, मस्ती से एकदम रहो और बढ़िया से स्टडी करो। और भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नीचे ढेर सारे बटन जा रहे हैं, किसी पे भी क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे नहीं, वो जो रेड वाला है बस उसी पे करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, बस इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 50 लाइक्स का, केवल और केवल 50 लाइक्स का, ज़्यादा टारगेट नहीं है, केवल 50 लाइक का टारगेट है। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी में से पूरा कराते हैं। बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।